विंडोज 11 आने वाला है और विंडोज 11 की सब जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। हेलो एंड वेलकम टू गिकी टेकी। विंडोज 11 का नया अपग्रेड दोस्तों जुलाई 24 को लॉन्च होने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं आपको सारी जानकारी यानी कि सारे चेंजेस जो विंडोज 11 में होने वाले हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया था कि विंडोज 10 विंडोज का लास्ट अपग्रेड होगा, इसके आगे कोई अपग्रेड नहीं होगा, लेकिन अचानक से माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 का अपडेट लेकर आ चुका है। तो दोस्तों आइए जानते हैं क्या है वो चेंजेस। विंडोज 10 और विंडोज 11 में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको। ज़्यादा से ज़्यादा आपको विजुअल चेंजेस देखने को मिलेगा, यानी कि जो विजुअल अपीयरेंस है विंडोज 11 का वो बहुत सारा बदला जा चुका है दोस्तों। स्टार्टअप साउंड जो है उसको भी बदला जा चुका है और एरर साउंड या कोई भी साउंड हो, शटडाउन साउंड, सब कुछ बदला जा चुका है। स्टार्टअप एनिमेशन जो है वो बहुत शॉर्ट कर दिया गया है, यानी कि जैसे मोबाइल में होता है वैसे ही कर दिया गया है। बहुत छोटा सा स्टार्टअप एनिमेशन है विंडोज 11 में। और दोस्तों स्टार्ट मेन्यू और वॉलपेपर को भी बदला गया है। स्टार्ट मेन्यू टास्क बार को मिडिल में लाया गया है, जो पहले पूरा फैला हो रहता था विंडोज के डाउन साइड में, उसको अब मिडिल में लाया गया है। और मल्टीपल डेस्कटॉप सेट करने का ऑप्शन भी यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 में दिया है। दोस्तों आइकॉन्स को कंप्लीटली बदला जा चुका है। अगर आप विंडोज 10 को देखते हैं तो विंडोज 11 में आइकॉन्स को कंप्लीटली बदला जा चुका है। स्टाइल को बदला जा चुका है दोस्तों विंडोज 11 में। फाइनली विंडोज 11 बहुत ही कलरफुल लग रहा है दोस्तों। टास्क बार में एक सेपरेट सर्च है जिसमें से आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, यानी कि इंटरनेट से हो या अपने लोकल फाइल्स जो कंप्यूटर में लोकल फाइल्स हैं उसको भी आप उस सर्च द्वारा सर्च कर सकते हैं। और दोस्तों बहुत सारे विजेट्स को भी माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 में ऐड किया है, यानी कि मल्टीटास्किंग को बहुत इजी कर दिया गया है विंडोज 11 में। विंडोज जो पहले हम लोग रीसाइजिंग को बहुत ही मुश्किल होता था, उसको बहुत आसान कर दिया गया है। अब विंडोज रीसाइजिंग जो है वो बहुत ही आसान हो चुका है। एक्शन सेंटर जो नोटिफिकेशन सेंटर है विंडोज 10 में उसको भी बदला जा चुका है, उसके आइकॉन्स को भी चेंज कर दिया गया है। और दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट स्टोर जो कि विंडोज 10 में भी था, इसमें भी है, विंडोज 11 में भी माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है, उसमें से आप बहुत सारे ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर कोई डेवलपर है उनको अगर विंडोज 11 के जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है अगर उसमें कुछ अपलोड करना है तो वो भी कर सकते हैं। उसका भी बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने, यानी कि अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करना हो तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाके आप सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। टोटली यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि विंडोज 11 में माइक्रोसॉफ्ट ने परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत ध्यान दिया है दोस्तों। परफॉर्मेंस को बहुत इम्प्रूव कर दिया गया है दोस्तों। यही है कुछ चेंजेस जो आपको विंडोज 10 से विंडोज 11 में आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलिए, ताकि हर कोई विंडोज 11 के इनसाइट्स के बारे में जान सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।